हाँ जी, आज हम देखेंगे कि लाइक एंड अनलाइक टर्म्स कौन सी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने ये चेक करना है कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है और ट्राइनोमियल क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इस चीज़ का कॉन्सेप्ट लेते हैं कि लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, ठीक है। हाँ जी, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स में क्या होती हैं कि लाइक टर्म्स हमारे पास वो होती हैं जो कि एक जैसी होती हैं, जिनके हमारे पास वेरिएबल भी सेम होते हैं और हमारे पास जो एक्सपोनेंट होते हैं वो भी सेम होते हैं, ठीक है। अ टर्म कंटेनिंग, हाँ जी, यहाँ पर लाइक टर्म हमारे पास होती है कि अ टर्म कंटेनिंग सेम वेरिएबल एंड सेम एक्सपोनेंट, वो टर्म्स जिनकी हमारे पास वो टर्म्स जिनकी वेरिएबल भी सेम हो और एक्सपोनेंट भी सेम हो, तो वो हमारे पास क्या होती हैं, लाइक टर्म्स होती हैं। जबकि वो टर्म्स जिनके हमारे पास वेरिएबल भी डिफरेंट हो और एक्सपोनेंट भी डिफरेंट हो, वो हमारे पास अनलाइक टर्म्स कहलाती हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, जिसका है 5x और 3x। अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो हमारे पास वेरिएबल हैं ये भी सेम है और इनके जो एक्सपोनेंट हैं ये भी सेम है, ठीक है। इस तरह से वो टर्म्स जिनके हमारे पास वेरिएबल डिफरेंट होते हैं और डिफरेंट एक्सपोनेंट होते हैं, तो ये अनलाइक टर्म्स कहलाती हैं। अब इसकी एग्जांपल में किस तरीके से आपको पता चलेगा कि अगर मैं लिखती हूँ 5x² और दूसरा लिख देती हूँ 3y², तो यहाँ पर देखें कि ये x² है, वेरिएबल x है, यहाँ पर वेरिएबल y है, जबकि इनके जो एक्सपोनेंट है वो बेशक सेम है लेकिन इनके वेरिएबल्स डिफरेंट है। अगर मैं यहाँ पर क्यूब कर देती हूँ तो इनके हमारे पास एक्सपोनेंट भी डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या होता है, यहाँ पर एक्सपोनेंट सेम भी आ सकती है लेकिन वेरिएबल डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। जब वेरिएबल डिफरेंट होंगे और इनके एक्सपोनेंट हमारे पास डिफरेंट होंगे तो तब ये अनलाइक टर्म्स कहलाएंगी, ठीक है। इन्हीं को हमारे पास जो लाइक और अनलाइक टर्म्स हैं, अगर हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि सेपरेट करें लाइक टर्म्स, तो लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं, अपने सिर्फ डेफिनेशन को मेमोराइज करना है कि सेम वेरिएबल एंड सेम एक्सपोनेंट इज नॉन एज लाइक टर्म्स। तो यहाँ पर देखें, पहले यहाँ पर x है, इसके अलावा यहाँ पर x है, तो इसका मतलब है कि 2x 8x, ये हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स। आगे हमारे पास है 6y² y² और ये y², वेरिएबल सेम है, एक्सपोनेंट भी सेम है, ठीक है। तो 6y² और 3y², ये हमारे पास हैं लाइक टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 8x² yz और 7x² y55। तो यहाँ पर ये जो 8x² y5 और 7x² y5, ये भी लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। जबकि ये 9 देखें तो 9 के साथ कोई भी हमारे पास कांस्टेंट नहीं है कि मैं इसको कहूँ कि ये लाइक टर्म है, इस वजह से जो 9 होगा ये अनलाइक टर्म में कहलाएगा, ठीक है। हाँ जी, ये वाला जिस तरह हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें इन्होंने कहा है कि पिक करें अनलाइक टर्म्स को। ये जो क्वेश्चन करवाने का मेरा मकसद ये है कि आपको क्लियर हो जाए कि लाइक और अनलाइक टर्म कैसे सेपरेट करनी होती हैं, ठीक है, ये कैसे हमने चेक करनी होती हैं। अब ये आपके पास पूरे नंबर हैं, ठीक है, ये टर्म्स कहते हैं, इनमें से आपने ये देखना है कि कौन सी अनलाइक टर्म है। तो सबसे पहले देखें कि जिनके वेरिएबल सेम हैं वो तो हो गई लाइक टर्म्स में, ठीक है, यानी ये भी 1 ये भी 1 का है, ये y है और उनके वेरिएबल सेम है और एक्सपोनेंट भी सेम है। इसका मतलब है कि ये जो 12 है, ठीक है, 12 ये अनलाइक टर्म है क्योंकि इस तरह की कोई भी हमारे पास टर्म नहीं है, अनलाइक टर्म है। और जो 9y² है ये भी हमारे पास अनलाइक टर्म है, कोई नहीं है ना इस टर्म्स में, और कोई भी ऐसा नहीं है जिसका वेरिएबल y हो और उसकी जो डिग्री है वो हमारे पास स्क्वायर में आए या एक्सपोनेंट स्क्वायर में हो, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमने चेक करनी होती हैं, तब वो लाइक कहलाती है, अदरवाइज वो अनलाइक कहलाती हैं। तो ये हमारे पास अनलाइक टर्म है। हाँ जी, अब हमने जो कॉन्सेप्ट लेना है वो हमने लेना है मोनोमियल का, बाइनोमियल का और ट्राइनोमियल का। अब मोनो जो हमारे पास होता है, मोनो का मतलब होता है एक यानी 1, ठीक है। बाई का मतलब होता है 2 और ट्राई का मतलब होता है 3। मोनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास एक टर्म होगी वो मोनोमियल कहलाएगी, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स होंगी वो बाइनोमियल कहलाएगी, और वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स होंगी वो ट्राइनोमियल कहलाएंगी, ठीक है। अब हमने इसको देखना है कि ये आपके पास एक क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ जाए कि आइडेंटिफाई करें मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, तो आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, एक टर्म है। क्योंकि अगर इसमें 2 टर्म्स होती तो इनके अंदर कोई ऑपरेशन लगता, प्लस को
होता है माइनस, यानी 5 प्लस वाई होता है तो ये 2 टर्म्स बनती हैं। अभी ये एक टर्म है, जब एक टर्म है तो ये मोनोमियल है, मोनोमियल के लिए मैं सिर्फ m ऊपर लिखती जाऊंगी, ठीक है। 3x² प्लस 5 है, यहाँ पे देखिए 1 और ये 2 टर्म है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास बायनोमियल है। यहाँ पर फिर एक टर्म है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि ये कौन सा है, मोनोमियल है, बायनोमियल है, ट्राइकोमियल है। y² प्लस 19x, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और यहाँ पर देखिए 1 2 और ये 3, तो ये 3 टर्म है, तो ये हमारे पास ट्राइनोमियल है। 1 2 और 3 ये भी हमारे पास 3 टर्म्स है, तो ये भी हमारे पास ट्राइनोमियल है। तो इस तरीके से आप लोगों ने आइडेंटिफाई करने हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट लेने हैं और फिर आप आइडेंटिफाई कीजिएगा। कोई मर्जी क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये इजीली हो जाएंगे कि टर्म्स कैसे अलग करनी है और उनकी टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है। हाँ जी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, और कमेंट भी मुझे में बताया करें कि आपको मेरी समझ आ रही है या नहीं आ रही और वीडियोस कैसी लग रही हैं आपको, ठीक है। और जाने से पहले अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।